माता सीता के बारे में 10 रहस्य महिलाओं को जानना आवश्यक है। पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम हैं माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम हैं। दरअसल रामायण में भाभी को माता के समान स्थान दिया गया है और बताया गया है कि देवर पुत्र के समान होता है। देवी सीता और लक्ष्मण जी इस आदर्श का पालन करते हैं और जब भी देवी सीता के विरुद्ध भगवान राम आदेश देते हैं तब एक पुत्र के समान अपनी माता का पक्ष लेते हुए भगवान राम से प्रतिवाद करते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसे ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रत स्त्रियों के बारे में लिखा गया है जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी या ग्रस्त स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। कौन है माता सीता के माता पिता? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। अभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। ये रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता माता के पिता कौन है। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो राजमहल में पली बड़ी। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर पर छोड़कर चले गए हैं। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवश वे किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती हैं। लेकिन सैकड़ों ऐसी भी हैं जो सड़क पर अकेले ही भटक रही हैं। उन सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। राम सीता का विवाह। पतिव्रत धर्म का जो पालन करे और जो 7 वचनों को गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करता हो और निर्व्यसनी हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही है तो ये रिस्क तो है ही, साथ ही वो समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है कि जिंदगी एक समझौता बन जाए। असाधारण पतिव्रता। ये बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ चलना चाहिए। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि एक पतिव्रत धर्म का जो पालन करे। उसी तरह पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होती है तो उसे सोचना चाहिए कि वो क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। सिर्फ गृहिणी नहीं, उसे
सोचना चाहिए कि वो क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। सिर्फ गृहिणी नहीं, कामकाजी भी। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखना। वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थीं। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थीं। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते, खुद के कपड़े बनाते, जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। उक्त सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थीं। सीता का साहस। माता सीता का जब रावण ने अपहरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब कठिन परिस्थितियों में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम, उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसियों के पहरे पर रहती थी। सीता का विश्वास। हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका में पहुंचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वो सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया राम को आने में। नाथ कहीं भूल तो नहीं गए मुझे। सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। माता, यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गईं और समझ गईं कि ये वानर तत्क्षण ही मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आएं, रावण का वध करें, जो उसके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, यही उचित होगा।